गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद में असहयोग आंदोलन में आदिवासियों का योगदान समझेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको असहयोग आंदोलन का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव था उसे समझाया था। तो ध्यान दें स्टूडेंट, असहयोग आंदोलन में आदिवासियों का योगदान। आदिवासियों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। यानी आदिवासी न तो जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी कर सकते थे, न ही पशुओं को चरा सकते थे। यानी उनका घुसने पर पाबंदी लगा दी वनों में। इससे इन क्षेत्रों के लोग परेशान और गुस्सा थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। बेघर का मतलब काम लेते थे गवर्नमेंट, लेकिन बदले में मेहनताना नहीं देती थी। उनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। राजू महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि हिंसा के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। उनको अरेस्ट करके 1924 में उनको फांसी दे दी गई क्योंकि हिंसा की जा रही थी राजू के नेतृत्व में। इसलिए अब आती है अगली बात, बागानों में लोगों की प्रतिक्रिया। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना यानी बागान मजदूरों ने, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना कर अपने घरों को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई, उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई। तो ये वीडियो यहीं तक, इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।